हे गाइस, फॉरेस्ट क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को और पैसा चाहिए। जब दुनिया में कुछ नहीं बचेगा तो पैसे को खाओगे क्या? ट्रीज को डिस्ट्रॉय करके उनको पैसा मिलता है। हमने ट्रीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय करने से रोकना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज बचेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जॉब बचेगा, वहाँ के एनिमल्स की जान बचेगी, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान की जान बचेगी। क्योंकि ट्रीज पोल्यूशन बचाते हैं और लोगों को खाना देते हैं। इंसान जल्दी रियलाइज करेगा कि वो पैसा खा नहीं सकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन पे क्लिक करें ऐसे और वीडियोस के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं। प्रिय भविष्य की पीढ़ी, मुझे लगता है कि मैं हम में से बाकी लोगों के लिए बोलता हूँ जब मैं कहूँ माफ करना कि हमने आपका साथ छोड़ दिया, हमारे ग्रह की गंदगी के साथ। माफ करें कि इसके बारे में कुछ ना कर सके क्योंकि हम स्वयं के कार्यों में फंस गए। माफ करना कि हमने लोगों की बात सुनी जिन्होंने बहाना बनाया कुछ भी नहीं करने के लिए। मुझे आशा है कि आप हमें क्षमा करेंगे। हमें पता नहीं चला कि ये पृथ्वी कितनी खास थी, गलत हो रही शादी की तरह। हमें नहीं पता था कि हमारे पास क्या था जब तक वह चला नहीं गया। उदाहरण के लिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ, आप शायद जानते हैं कि अमेज़न का रेगिस्तान क्या है। अच्छा, मानो या ना मानो, इसे कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता था और वहाँ अरबों पेड़ थे और वो सभी भव्य और बेहतरीन थे। वो पेड़ों के बारे में नहीं जानते हो क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि पेड़ आश्चर्यजनक है, और मेरा मतलब है कि हम सच में हवा में सांस लेते हैं और वो पेड़ पैदा करते हैं और साफ भी करते हैं। वो हमारे प्रदूषण को और हमारे कार्बन को वह पानी में स्टोर करते हैं और शुद्ध करते हैं, और हमें ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो हमारे बीमारियों को ठीक करती है, और हमें खाना भी देते हैं। इसलिए मुझे बहुत खेद है आपको यह बताने के लिए कि हमने उन्हें जला दिया, क्रूर मशीनों के साथ काट दिया, और बहुत ही भयानक तरीके से। जैसे 40 फुटबॉल मैदान हर मिनट की दर पर। वे सभी पेड़ों का 50% दुनिया में सब चले गए 100 वर्षों में। क्यों? इसके लिए। और यह मुझे इतना दुखी नहीं करेगा अगर वहाँ इतने सारे चित्र नहीं होते उन पेड़ों पर पत्तियों के। क्योंकि आज हम में से अधिकांश कल की परवाह नहीं करते। इसलिए मुझे खेद है कि हमने लाभ को लोगों के ऊपर माना, ज़रूरत से ज़्यादा लालच किया। जानवरों को विलुप्त होने के कगार पर लाने के लिए, उनकी विशेषता को कभी देखने के, अपने मौके को गंवाने या उनसे दोस्ती करने की संभावना को ख़त्म करना। क्षमा करें, हमने महासागरों को इतना दूषित कर दिया कि आप उनमें तैर भी नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खेद है हमारी मानसिकता के बारे में, क्योंकि हमने एक विनाश को बुलाने की हिम्मत थी। प्रगति है टीवी न्यूज़, अगर आपको नहीं लगता कि जलवायु परिवर्तन एक खतरा है तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। किसी देश में हजारों बेकार लोगों का साक्षात्कार करने के लिए, जब आप अपने हाउस में थे, आराम से रह रहे थे, उनके घर सच में बह गए थे उनके पैरों के नीचे से समुद्र के बड़े जल स्तर के कारण। खैर, मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आप बात करें बीजिंग के बच्चों से, जिन्हें सिर्फ स्कूल जाने के लिए प्रदूषण मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। देखिए, आप इतना अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि इसे नकारा नहीं जा सकता, परहेज नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे खेद है भविष्य पीढ़ी, हमारे पैरों के निशान एक सिंक होल बन गए, ना कि बगीचा। मुझे खेद है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान दिया और नेचर पे ध्यान नहीं दिया। मुझे खेद है कि हमने आपको बर्बाद किया, और मुझे खेद है कि पढ़ने के लिए एक और ग्रह नहीं मिला। यह भविष्य मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये गलती टेम्पररी है, तब तक जब तक आप इसे सही करने से इनकार नहीं करते। हम इसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई किसान देखता है कि एक पेड़ अस्वस्थ है, तो वो किसान क्या करता है? वो शाखाओं को नहीं देखता है, वो जड़ को देखता है। इसलिए उस किसान की तरह हमें जड़ को देखना चाहिए और शाखाओं को नहीं। सरकार को, कॉरपोरेशन से चलाने वाले राजनेताओं को नहीं। हम जड़ है, हम नींव है। ये पीढ़ी, इस ग्रह की देखभाल करना हमारे ऊपर है।
यह हमारा एकमात्र ग्रह है। हमें विश्व स्तर पर अपने दिलों को गर्म करना चाहिए और अपने विचारों को बदलना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हम अलग नहीं है प्रकृति से। हम प्रकृति का एक हिस्सा है और प्रकृति को धोखा देना हमें धोखा देने जैसा है। प्रकृति को बचाना हमें बचाने जैसा है, क्योंकि जिसके लिए भी आप लड़ते हैं, जातिवाद, गरीबी, नारीवाद या किसी भी प्रकार की समानता, इसके ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम पर्यावरण को बचाने के लिए मिलकर काम नहीं करते हैं तो हम समान रूप से विलुप्त हो जाएंगे। माफ़ करें फ्यूचर पीढ़ी, सॉरी।